मांडा सड़क हादसे में ड्राइवर की मौत और लगभग 17 जो यात्री थे वो घायल हुए थे। जी। आज इस वक्त यूनिक वॉइस न्यूज की जो टीम है जीरो ग्राउंड पर है और हम लोग आपको यहाँ की जो तस्वीरें दिखाने के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि एक्सीडेंट के दौरान हमने आपको रात की तस्वीरें दिखाई थी और इस एक्सीडेंट के पीछे का सच हम आपको बताने जा रहे हैं। जी। मैं हूं गुप्ता, मैं हूं मायरा और मायरा आज इस खाई के अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन लगभग 50 से 60 फीट गहरी खाई है जिसमें ये बस गिरी। हालांकि जब ये बस गिरी, अगर पेड़ का सहारा ना मिलता तो शायद जो सवारियां हैं उन्हें भी बेहद नुकसान हो सकता था। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का, तमाम जो सवारियां थी माता रानी के दर्शन कर कर वापस आ रही थी और तमाम यात्रु सेफ हैं, सुरक्षित हैं। हल्की फुल्की चोटें आई थी, लेकिन अफसोस इसमें ड्राइवर को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि काफी जद्दोजहद के बाद जो ड्राइवर की डेड बॉडी थी वो इस बस के नीचे से मिली, जो कि लगभग 2 से 2.5 घंटे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चला। जी मायरा, ये वही बस है जो यूनिक वॉइस न्यूज पर आपने देखी थी, जिसका एक बड़ा सड़क हादसा हुआ और इस बड़े सड़क हादसे में ड्राइवर ने अपनी जान जो है वो गंवा दी। काफी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आए दिन कोई ना कोई अपनी जान जो है वो गंवाता है, लेकिन इस समय यूनिक वॉइस न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ग्राउंड जीरो की तस्वीर आप तमाम लोगों तक लेकर आ रही है। तो ये ग्राउंड जीरो के हालात है जहां पर बस मांडा के पास आप तमाम लोग जानते हैं, क्योंकि ये बड़ा सड़क हादसा था और हर एक न्यूज चैनल पे आप तमाम लोगों ने देखा होगा। जी बिल्कुल। फिलहाल ये जो तस्वीर है आप देख सकते हैं, ये वही बस है। बस की हालत देखिए आप, किस तरह से जो बस की इस वक्त पर कच्चे जो है वो उड़ चुके हैं और हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मुझे कहावत याद आ रही है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, क्योंकि इसमें 17 यात्री थे, श्रद्धालु थे जो लगातार इस बस में थे और जिनको चोटें भी आई, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि वो सब लोग सही सलामत है। लेकिन अफसोस इस हादसे में ड्राइवर को अपनी जो जान है वो गंवानी पड़ी। लेकिन ये तस्वीरें देखने के बाद सच में हम लोग रात की तस्वीरें आपको दिखा रही थी, तो दिन की तस्वीरें जो हम लोग दिखा रहे हैं तो चौंक उठे हैं। 50 से 60 फीट गहरा ये आप देखिए खाई है और जो कि बस अगर इस पेड़ के साथ ना अटकती, ना टकराती तो शायद मायरा एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल अफसोस है कि इस हादसे में ड्राइवर की जो जान है वो गई। ड्राइवर ने इस हादसे में अपनी जान जो है वो गंवा दी है, काफी अफसोस की बात है। लेकिन तमाम उन ड्राइवर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, तमाम वो लोग जो गाड़ी चलाते हैं, आप जब गाड़ी चलाते हैं तो प्लीज ध्यान से गाड़ी चलाया करें, क्योंकि आज की अगर बात की जाए तो आज भी रामबन से एक गाड़ी आ रही थी जो सड़क दुर्घटना का शिकार हुई है। बहुत ही अफसोस के साथ ये बात भी आपको कहनी पड़ रही है कि उसमें भी 2 लोग ने अपनी जान जो है वो गंवाई है। जम्मू कश्मीर में आए दिन सड़क हादसे पेश आ रहे हैं, लेकिन ये बड़ा सड़क हादसा, इसलिए ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर आप तमाम लोगों तक है, क्योंकि मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं। बहुत प्रयास किया हमने, बहुत कोशिश की ताकि हम नीचे तक जाए, आपको तस्वीर बस के अंदर की भी दिखाएं कि हालत क्या हो चुकी है इस बस की। यहाँ पर बहुत गहरी खाई है जहाँ पर ये बस गिर चुकी है, लेकिन आप तमाम लोगों को बता दें कि बहुत मुश्किल है यहाँ से नीचे जाना, लेकिन फिर भी जितना हमारी कोशिश है, जो हमें ठीक लगा, हमने सोचा यहाँ पे रुक के आप लोगों को बताते हैं कि क्या कुछ तस्वीर है। देखिए मंजर कितना खौफनाक है। हम यहाँ तक सिर्फ पहुंच पाए हैं तो हम लोग यहाँ पर डर रहे हैं, क्योंकि फिसलन बेहद ज्यादा है, क्योंकि खाई के अंदर उतरना आसान बात नहीं होती। तो सोचिए उस वक्त लगभग 17 श्रद्धालु जो इस बस में थे, जब गिरी होगी तो उस वक्त उनका क्या कुछ हाल हुआ होगा। और सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सड़क दुर्घटनाएं कम हो, लेकिन डे बाय डे एक्सीडेंट के जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमें बताएं, और ये तस्वीरें देखकर आप भी कितना खौफ महसूस कर रहे हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि इस वक्त हम खाई के अंदर हैं और फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मेन रोड से काफी नीचे हम लोग आ चुके हैं और इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है शायद नीचे जाना। मारा मैम ने भी बहुत कोशिश की कि हम इससे ज्यादा नीचे इस खाई में उतरने का प्रयास करें और आपको और नजदीक से तस्वीरें दिखाएं, लेकिन उस रात को अच्छे से तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा पाए थे। काफी खौफनाक थी और सब लोगों ने मिलकर बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किए कि ड्राइवर की जान बच जाए, जिसके लिए एसडीआरएफ की जो टीमें थी, दंगल विभाग की टीमें, जम्मू कश्मीर पुलिस, ट्रैफिक विभाग और मेडिकल टीम जो थी पूरी यहाँ पर पहुंची थी कि समय पर उस ड्राइवर को बाहर निकाला जाए। लेकिन अफसोस उस ड्राइवर की जान नहीं हम लोग बचा पाए। लेकिन जो 17 जो श्रद्धालु थे
उनकी जान बच पाई वो बिल्कुल सही है। और फिलहाल कटरा से दिल्ली की तरफ ये जो बस जा रही थी और ड्राइवर जो है लगभग बताया जा रहा है कि 50 साल उनकी उम्र थी और हिमाचल के वो रहने वाले थे। फिलहाल ये जानकारी हम तक पहुंच पाई है और ये जानकारी जुटाने के लिए आपको बताने के लिए हम लोग यहाँ तक बीच में पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं, इसीलिए हमारा मकसद यहाँ पर आने का था कि आप तमाम लोग जो ड्राइविंग करते हैं आप लोग थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है एहतियात बरतने के बाद ही ड्राइविंग किया करें, क्योंकि अगर मौसम की बात करें तो कल से मौसम में भी कुछ तब्दीली जो है वो देखी जाएगी। उस वजह से रोड्स भी काफी ज्यादा स्लिपरी जो है वो होती है। तो इसीलिए आप लोगों को चाहिए जब आप ट्रैवल करते हैं ध्यान से करिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अक्सर सड़क हादसे, सड़क दुर्घटनाएं जो है वो होती है आए दिन, और आए दिन किसी न किसी को अपनी जान जो है गंवानी पड़ती है और हमें अफसोस के साथ वो खबर आप तमाम लोगों तक लानी पड़ती है। चलिए जी, अपनी राय जरूर रखें। और जिस प्रकार से सड़क दुर्घटनाएं जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, एक बार फिर से हम लोग काफी खाई के अंदर हैं, लेकिन फिर भी आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे। जितने भी लोग इस वक्त लाइव जुड़े हैं तो डेफिनेटली आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें। और जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि लगभग 17 जो श्रद्धालु थे जो मां वैष्णो देवी के दरबार से यात्रा कर आ रहे थे माता रानी के दर्शन करने के बाद ये हादसा हुआ है। तो लगता है कि माता रानी का जो असीम आशीर्वाद था उन सब पर था, जिनकी वजह से जान बची, लेकिन इस बीच में ड्राइवर की जान नहीं बच पाई। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा अफसोस है। और SDRF की जो टीमें थी वो यहाँ पर तैनात की गई थी, दंगल विभाग के लोग समय पर पहुंचे थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक विभाग भी यहाँ पर पहुंचा था, और उसी के साथ साथ अगर मेडिकल टीम्स की बात करें तो वो भी यहाँ पर पहुंची थी। और सबने बहुत प्रयास किया कि रस्सी के माध्यम से और पाइप के माध्यम से जो दंगल विभाग के लोग थे, SDRF जो टीम थी वो नीचे गए और लगभग 2 से ढाई घंटों की मशक्कत के बाद जो ड्राइवर का जो बॉडी है वो रिकवर की गई यहाँ पर। लेकिन बुरी हालत हो चुकी थी, बिल्कुल ही जो बॉडी थी वो बस के नीचे थी, और जिस वजह से एक पेड़ की वजह से शायद जो यात्रु श्रद्धालु वो उनको सेव किया गया। तस्वीरें हम आपको यूनिक वेस्ट न्यूज के माध्यम से बता रहे हैं और खाई के अंदर की तस्वीरें दिखाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इससे ज्यादा अंदर जाने का हमने प्रयास किया कि खाई के अंदर जाएं, लेकिन मेन रोड से काफी हद तक हम नीचे उतर आए हैं, लेकिन इससे ज्यादा आगे जाना शायद पॉसिबल नहीं है। तो ये तस्वीरें इस वक्त स्पेशली आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं, और एक और मकसद है हमारा ये तस्वीरें दिखाने का ताकि सड़क हादसों में कमी आए। खौफनाक तस्वीरें हैं, इसलिए आप जब भी गाड़ियों को चलाएं तो ट्रैफिक रूल्स की जो वायलेशन ना करें, सीट बेल्ट पहने और तमाम चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी परिवार कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रहा होता है। जब आप सुबह अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा होता है, उन्हें उम्मीद होती है। लेकिन अफसोस, अगर एक सर्वे की माने तो 10 में से 1 व्यक्ति जो है वो शायद सड़क हादसे का शिकार होता है। जी बिल्कुल सही कहा सर ने। और रही बात यहाँ की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जब मैं आई तो मुझे लगा कि यहाँ पर आप लोगों को भी बताना चाहिए, और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फेंसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बहुत अच्छी बात जो मायरा ने कही कि फेंसिंग अगर आप तस्वीर में भी देखेंगे एक बारी, यहाँ पर अगर फेंसिंग हो तो शायद वो जो ड्राइवर जिसने अपनी जान गंवाई है शायद वो अपनी जान नहीं गंवाता, कहीं ना कहीं बचाव कर लेता अगर यहाँ पर फेंसिंग हुई होती। आप एक बार देखिएगा। और जम्मू कश्मीर में बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं, बहुत सारी ऐसी रोड्स है जहाँ पर फेंसिंग नहीं हुई है, और फेंसिंग ना होने के बावजूद सड़क दुर्घटनाएं जो है वो हुई है, और लगातार हुई है, और लगातार लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवाई है। चलिए, हम आपको विजुअल्स दिखाने के लिए यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर पहुंचे हैं, और जैसे कि महाराज जी ने आपको बताया कि फेंसिंग होना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शायद अगर वो पेड़ उस बस के साथ बस उस पेड़ के साथ ना टकराती तो शायद एक बड़ा और हादसा हो सकता था। फिलहाल ड्राइवर की इसमें जान गई है, उसके लिए भी हमें बहुत अफसोस है। कमेंट सेक्शन में आप ओम शांति ओम जरूर लिखें। और जिस प्रकार से 50 से 60 फीट जो गहरी खाई है जिसमें ये बस गिरती है, और एज पर सोर्सेज हमें बताया जा रहा है कि जो बचाने का पूरा प्रयास जो है वो किया गया, लेकिन अफसोस ड्राइवर की इस हादसे में जान नहीं बची। लेकिन हादसों के मामले को लेकर हम लोग अक्सर लाइव भी करते हैं और रोड एक्सीडेंट हम आपको दिखाते हैं, और हमारा यही प्रयास होता है कि ताकि और रोड हादसे जो सड़क हादसे हैं वो ना हो सके। जी बिल्कुल भी सही कहा सर ने कि और भी दुर्घटनाएं जो है, सड़क दुर्घटनाएं जो होती है वो ना हो, इसलिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि फेंसिंग वगैरह भी होनी चाहिए, जो कि मस्ट है। हमारे जम्मू कश्मीर की ऐसी रोड्स है, क्योंकि हिली एरियाज बहुत ज्यादा है हमारे जम्मू कश्मीर में, उस वजह से बहुत ज्यादा सड़क हादसे जो है वो पेश आते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो रोड्स
साफ नहीं है, यानी कि ठीक नहीं है। रोड्स को ठीक करने का काम भी करना चाहिए, जिनका भी काम है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी रोड्स भी सही हो। जम्मू कश्मीर भी अच्छा दिखता है, खूबसूरत है, लेकिन जब तक सड़कों की डेवलपमेंट नहीं होती है तब तक जम्मू कश्मीर एज पर सोर्सेज मैंने ये भी सुना कि उस ड्राइवर की जो बेटी है उसकी शादी भी थी। आप सोचिए कि शादी का माहौल था उनके घर में और किस तरह मातम छाया होगा। आप सोचिए कि किस तरह से एक बेटी को अपने पिता का इंतजार भी रहा होगा कि मेरे पिता, यानी कि घर के आसपास जो यात्री इसमें सवार थे वो सब सेफ हैं। हल्की फुल्की चोटें उनको आई थी, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया था। उनका वहां पर इलाज होने के बाद उन्हें जो अपने अपने शहरों में जो है वो उन्हें शिफ्ट करवा दिया गया था। हमने आप तो जब लाइव किया था तो 17 लोगों के नाम भी आप तक जो थे वो जरूर हमने शेयर किए थे। हालांकि नेटवर्क इशू है, तस्वीरें हम दिखाने का फिर भी प्रयास कर रहे हैं। जी मायरा जी। जी बिल्कुल, अगर आप यहाँ की तस्वीर इस समय की देखेंगे, लोगों की भी काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर लग चुकी है, क्योंकि बहुत ज्यादा अफसोस सबको हुआ है, क्योंकि ये बड़ा सड़क हादसा था। सर, एक बार मैं चाहती हूँ लाइव विजुअल्स में हमारे व्यूवर्स को भी दिखाया जाए कि यहाँ की इस समय की क्या तस्वीर है। बिल्कुल, जितने भी लोग, तो चलिए, सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, यहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा है, लेकिन सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, जो लोग ड्राइविंग करते हैं, मुझे लगता है इस वक्त पे सब लोग ड्राइविंग करते हैं, लेकिन सब लोगों को चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन बिल्कुल भी ना करें और बिल्कुल स्लो ड्राइविंग जो है वो करें। चलिए जी, हादसों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक वेस्ट न्यूज के साथ। मैं हूं अतुल गुप्ता, मैं हूं मायरा। धन्यवाद।